जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो ये लॉगरिथम वाला चैप्टर है, तो इसमें हम लॉगरिथम के बारे में कुछ बताएंगे। मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताया, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है, तो लॉगरिथम का मतलब ये होता है कोई चल छोटी से छोटी वैल्यू है या बड़ी से बड़ी वैल्यू है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको मालूम कर सकते, उसकी रकम की क्या रकम है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू उसकी मालूम कर सकते हैं। इसको मतलब लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो जॉन नेपर था। मतलब इसका ये मतलब है वेरी लार्ज वाले स्मॉल, मतलब जो छोटी छोटी वैल्यू हैं, जो बड़ी से बड़ी वैल्यू, उनको हम के लॉगरिथम के ज़रिए से आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि लॉगरिथम के क्या है, जो डेफिनेशन है वो क्या है। जी बच्चों, वो ये है कि हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी दफ़ा वन नंबर, कोई एक नंबर, मस्ट बी मल्टीप्लाइड जो मल्टीप्लाइड हो बाय इटसेल्फ यानी ख़ुद के साथ। कहता है कि कितनी दफ़ा कोई एक नंबर अपने साथ मल्टीप्लाइड हो टू गेट अनदर नंबर, तो वो दूसरा नंबर हासिल कर, उसको हम क्या कहते हैं? लॉग। मिसाल कोई नंबर है, वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाइड हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है किसके साथ? अपने साथ, और कोई दूसरा नंबर हासिल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लॉग। हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कैसे एग्जांपल? मिसाल हम 3 की पावर 5 दे देते हैं। अब देखो 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड हो? 5 बार ना। 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार हो रहा है। वो कह रहा है कितनी टाइम्स हो और किसके साथ हो? अपने साथ हो। ये 3 अपने साथ ही हो रहा है, कोई और नंबर तो नहीं है। और जो नंबर हासिल होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास लॉग होगा। ये एग्जांपल है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बी जो होता है बी की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई, सॉरी, बी की पावर वाई इज इक्वल टू क्या है? एक्स है। अब इसमें जो है ना बी, ये हमारे पास है बेस। ये क्या है? ये है बेस। ये जो है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट, और या पावर भी। इस तरह ये है जिस चीज़ के इक्वल है। अब इस तरह हम आपको एग्जांपल देते हैं। मिसाल 3 की पावर 4 है इज इक्वल टू 81 है। अब इसमें ये जो 3 है ये हमारे पास क्या बेस है, यानी कि वो खुद है। 4 क्या है? ये 4 हमारे पास एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है, ताकत है। और 81 क्या है? ये हमारे पास रिजल्ट है। ये कहता है। अब इस फॉर्म, इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जो लॉग ऑफ एक्स है, एक्स का ये वाला लॉग, टू द बेस बी। बेस क्या है? बी है, इज़ वाई। वाई उसकी क्या है? यानी कि पावर। कहते हैं लॉग क्या होगा? एक्स के इक्वल होगा। जब बेस क्या है? बी है, वो किसकी? वाई की। वाई की बेस क्या है? बी है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉग बी को नीचे लिखेंगे, बेस को, और ये जो इस साइड भी इक्वल होगा, इसको इस इधर बी के ऊपर लिख देंगे, और जो ऊपर पावर होगी उसको उस साइड पे ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। आगे जब सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी सवाल करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी? अभी 2.2 एक्सरसाइज। जी बच्चों, इसमें क्या कहता है? इसमें हमें ये कहता है कि द एक्सप्रेस, ज़ाहिर करो, ईच इन लॉगरिथम फॉर्म, सारे लॉगरिथम की फॉर्म में ज़ाहिर करो। हमें एक सवाल दिया हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 के बराबर है। हमने इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंपली ये करना है कि इधर एक लॉग लगा देना है, लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग लगा के ये जो 10 है इस साइड वाला, इसको क्या कर लेंगे? बेस कर लेंगे। जो इस साइड वाला होगा उसको हमेशा इस बेस के ऊपर लगा देंगे, जो भी हो, और ये जो पावर होगी उसको उस साइड पे ले जाएंगे। ऐसे 3, ये हमारे पास हल हो गया। बस ये सवाल है। ये नीचे मैंने फिर दोबारा वही इसी को ऐसे ही कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया कि जो लॉग ऑफ 1000 है, इसका लॉग, वो बेस किसका है? 10 का है, और इक्वल किसके? 3 के। इस 3 के इक्वल है। ये मैंने इसमें लिख दिया, ये ना लिखो, बस ये आपका सवाल इस तरह हल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्या है? 2 की पावर 8 इज इक्वल टू क्या है? 256 है। आपने सिंपली लॉग लगा देना है,
ये जो 2 बेस है इसको नीचे इधर बेस लगा देनी ऐसे। ये जो इस साइड पे रकम है इसको बेस के ऊपर लगाना होता है, हमेशा बेस के ऊपर लगा, जो इस साइड पे इसको उधर ले जाएंगे। ये आपका हल हो गया सवाल। इस तरह तीसरा सवाल है 3 की पावर -3 है इज इक्वल टू 1/27 है। आपने सिंपली ये मैं आपको पहले बता दे तो क्या करना है, लॉग लगा के बेस वही बेस ही रहेगी, 3 मतलब 3 रहेगा। ये वाली जो रकम है इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये जो पावर है इसको उस साइड पे ले जाएंगे। सवाल हल हो। ये आप देख भी सकते हैं, लॉग मैंने लगा दिया, बेस वही 3 ही रही और जो जो इस साइड पे रकम थी इसको मैं इस साइड पे ले आया और ये जो -3 था इसको उस साइड पे ले गया। ये हल हो गया। उसके बाद चौथा सवाल है 20 की पावर 2 है इज इक्वल टू 400 है। तो आपने सिंपली लॉग लगा के 20 बेस वो वैसे ही रहनी है। ये जो 400 है इसको इस साइड पे ले आएंगे 400 और ये जो 2 है ऊपर पावर वाले इसको उस साइड पे ले जाएंगे। ये आपका सवाल हल हो गया। कितने आसान सवाल है, बस ये थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके बाद कौन सा सवाल है, उसके बाद पाँचवें में भी ये कहता है कि ये जो है ना 16 है इसकी पावर क्या है -1 और क्या है 4 है। तो आपने इज इक्वल टू कितना है 1 और 2 के बराबर है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो 1 और 2 है इसको बेस है ना, बेस तो वैसे ही लगाएंगे। ये जो 1 और 2 है इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये जो -1 और 4 है इसको उस साइड पे ले जाएंगे। आपका सवाल हल हो गया। बस सिंपली लॉग की फॉर्म में इसको भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही है, बेस 11 है इसको इधर ले आया और 2 को उधर ले गए। इस तरह ये PQ आ रहा है, बस सिंपली पहले वो इधर दे देता है, इस तरह उसने इधर दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है। लॉग लगा के Q बेस है, बेस वैसे लगा देने Q और P जो है ना ये उस साइड पे है, इसको इस साइड पे ले आना, इसके ऊपर ले आना। इज इक्वल टू किसी जो पावर है वो हमेशा अकेली हो जाएगी, सिंपली अकेली कर दे। उसके बाद और सवाल है वो क्या कहता है 32 है इसकी पावर -1 और 5 है इज इक्वल टू 1 और 2 है। तो आपने सिंपली ये बेस का रहना है, 1 और 2 इस साइड पे ले आना है और ये -1 और 5 है इसको इस साइड पे ले जाना है। सवाल हल हो गया। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसका उलट है, मिसाल आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपने इस फॉर्म में करना होगा सिंपली। बस ये आपको दिया है कि log 5 125 इज इक्वल टू 3 है। कितना वो है, मुश्किल लग रहा है लेकिन नहीं है, आसान है। तो मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से। ये देखें, ये जो 5 है 5 इसकी जो पावर 3 है ना, ये वाली 3 5 है इज इक्वल टू 3 है। इसको किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्या होती है, कोई पावर, तो 5 की पावर 3 लगा देंगे इज इक्वल टू 1 to 5 लगा देंगे। किस तरह, ये 5 है ना ये बेस इधर ही रहेगी, ये जो पावर है इस साइड पे लगा देंगे और ये 125 इस साइड पे लगा देंगे। ये आपका सवाल हल हो जाएगा। ये देखो मैंने ऐसे ही किया कि 5 की पावर 3 लगा दी इज इक्वल टू 125। इस तरह दूसरा सवाल है वो क्या कहते हैं log 2 बेस दिया हुआ है और उसकी पावर क्या 16 है इज इक्वल टू 4 है। तो आपने सिंपली 2 ये इस साइड पे इधर ऐसे ही रहना है, 2 बेस ऐसे ही रहनी है। ये जो 4 है इस साइड पे इसको आपने इस साइड पे लगा देना है, इज इक्वल टू 16 लगा देना। बस ये जो बेस है इसको इस साइड पे ले आना है, बस ये सॉरी ये जो इस साइड पर रकम है उसको इधर पावर में ले आना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह और सवाल है वो क्या है 3 की पावर कितनी है 1 है इज इक्वल टू 0 है। तो आपने सिंपली ये जो 23 है इस साइड पे जो भी होगा उसको पावर लगा देंगे इज इक्वल टू 1। अब किसी चीज़ की भी पावर हो वैसे भी 1 के बराबर होती है। ये वैसे आपने बस हल कर देना, आगे कुछ भी नहीं बताना। इस तरह log है 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो आपने इस बेस को वैसे ही रहने देना, ये जो इस साइड पे इसको इधर ले आए और ये जो चीज़ है इसको उधर ले गए, सिंपली हल हो गई। इस तरह एक और सवाल है, ये कहता है कि log बेस 2 है और ये 1 और 8 है इज इक्वल टू -3 है। इस -3 को इधर ले आएंगे और ये वाली जो वैल्यू होगी इसको उस साइड पे ले जाएंगे, हल हो गया। इस तरह एक और सवाल है वो कहता है 1/2 log 9 बेस है और 3 उसकी पावर है। तो आपने सिंपली 9 की जो इस साइड पे है ना उसको इधर ले आएंगे, 1/2 आ जाएगा और ये जो 3 है ये बेस हो ये इधर है ना बेस 9, तो इसकी ये पावर हो जाएगी ना 1/2। तो आपने इस 1/2 लगा दिया इज इक्वल टू क्या 3 लगा दिया, बस हल हो गया। उसके बाद और क्या कहता है 5 है इज इक्वल टू log 10 है और ये क्या 1000। तो आपने सिंपली 10 की पावर 5 लगा देना है इज इक्वल टू 1000 लगा देना है। ये देख लो 1000 लगा दिया।
10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1000। इस तरह का और सवाल है -4 1/16 है इज इक्वल टू -2 है। बस हवा चल रही है थोड़ा सा, इस वजह से हिल भी रहा है। बस उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो 10 की पावर नेगेटिव, ये देखो 4 है बेस, उसको वैसे ही रहने दें, और 10 की पावर -2 इस साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू 1/16। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से शॉर्ट एक बन सकता है। ठीक है, तवज्जो के साथ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने सिंपली क्या करना है, लॉग है एक्स और एक्स बेस है और ये एक्सपोनेंट क्या है 64 है इज इक्वल टू कितने 3 के। तो आपने सिंपली ये करना है, पहले ये जो बेस है इसको ऐसे ही रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इस एक्सपोनेंटल फॉर्म मतलब पावर की शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर की शक्ल में। तो अपने ये जो एक्स है इसको ऐसे ही रहने देना है जैसे आपने पीछे सवाल किए हैं। ये जो 3 है इसको इधर क्या ले आएंगे पावर, ये जो 64 है इसको इस साइड पे ले जाएंगे। पहला स्टेप कर लिया। उसके बाद आपको पता है कि जब 4 को मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर 4 को 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 64। तो आपने सिंपली 4 की पावर 3 लगा देना है। इधर x की पावर 3 है, इधर 4 की पावर 3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x इज इक्वल टू 4 के बराबर आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल था। दूसरा कहता है कि log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो आपने सिंपली ये बेस ऐसे ही रहनी है, इस साइड पे जो होगी वो एक्सपोनेंट हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ ऐसा करना है कि ये जो 5 की पावर x है, इधर पीछे 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 था ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 की पावर 0 लगा देता हूँ। किसी भी चीज़ की पावर जो है ना वो 0 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर होती है ना। तो मैंने इसीलिए 5 लगा दिया, क्योंकि 5 कट जाएगा इज इक्वल टू कोई और नंबर लगाने के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सवाल आपका हल हो गया। कोई और नंबर लगाने के मैंने 5 लगा दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और नंबर तो मैंने लगा भी सकता था, क्योंकि कोई भी 100 लगा दो उसकी पावर 0 लगा दो 1 के बराबर होता है, इसी चीज़ के बराबर ही होता है ना। तो मैंने 5 लगा दिया क्योंकि 5 एक दूसरे के साथ कट रहे हैं। उम्मीद समझ आ गया। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या होगा 0 के। और सवाल है वो क्या कहता है, log x है, बेस दिया हुआ है 8, क्या दिया एक्सपोनेंट दिया हुआ इज इक्वल टू 1। आपने सिंपली x है ना जो ये जो है इसको पावर लगा देना है इज इक्वल टू 8, बस ये हल हो गया। इसको तो कुछ करना ही नहीं है। उस तरह log 10 बेस दिया हुआ है, एक्सपोनेंट x दिया हुआ है इज इक्वल टू -3 दिया हुआ। आपने सिंपली ये 10 की पावर कितना -3 इज इक्वल टू x लगा देना है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ की नेगेटिव पावर हो जब उसको नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो 10 की पावर 3 मैंने ऐसे लिख दिया 10 की पावर 1000, क्योंकि 3 बार है ना, 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू x। बस ये हल हो गया। x को उस साइड पर लगा दे या इस साइड पर लगा दे, एक ही बात है। इतना आसान सवाल है। अच्छा जी, और क्या सवाल है। कहते हैं 4 हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और इसकी एक्सपोनेंट x है इज इक्वल टू 3/2 है। इसमें आपने सिंपली ये करना है, ये जो 4 है बेस ऐसे ही रहना है और 3/2 है इस साइड पे, इसको इधर एक्सपोनेंट में लिख देना इज इक्वल टू x के बराबर है। तो आपने क्या करना है, ये जो 4 है ना इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर होता है। तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दी मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x। ये जो 2 है ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बट 2 की पावर 3 बच जाएगा ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x के बराबर है। जब 2 की पावर 3 ये आप हल करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 8। तो आपने जस्ट सिंपली 8 इज इक्वल टू x के बराबर लगा देना है। तो इस x को इस साइड पे ले आए या इस साइड पे ले आए, एक ही बात। तो मैंने इस साइड पे ले आया, x इज इक्वल टू 8, हल हो गया सवाल। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। इस तरह एक और सवाल है, लास्ट सवाल, छठा सवाल। कहते हैं log 2 हमें बेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट 1024 इज इक्वल टू x दिया हुआ। आपने सिंपली 2 की पावर x लगा देनी, x लगा दी इज इक्वल टू क्या लगा देना है 1024 लगा देना है। अच्छा, आपने 1024 लगा दिया ना, तो इसको आपने क्या कहना है, वो जो क्या कहते हैं तजज़ी कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं, ये कर लेना है। तो आपने मतलब इनका सब एलसीएम वगैरह सारा कुछ ले लेना है। एलसीएम तो नहीं, मतलब इनकी तजज़ी कह सकते हैं, तजज़ी ले लेनी है। तो मैंने इधर ले लिया, आप देख भी सकते हैं कि
ये सिंपली इसको जब मैंने इसकी सारी क्या कहते थे जजी ले ली, तो इस साइड पे मैंने देखा कि हमारे पास कितने आ रहे थे 10, 2 की पावर मैंने फिर क्या लगा दी 10। अब 2 की पावर 10 लगा दी, ये 2 के साथ कट गया, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 10। ये आपके पास आंसर आ गया। ये भी आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। ये तो आपको वैसे भी छठी में भी पढ़ा होगा, 7वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, आपको तो ये आसान लगता होगा, है भी आसान। तो ये आपके एक्सरसाइज हल हो गई। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ कर दिया करें और कमेंट में बता दिया करें कैसी वीडियो लगी। बंडल ऑफ थैंक्स।